अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की 2 रोज़ा मीटिंग के बाद जो है प्रेस ब्रीफिंग की और इसमें उन्होंने हुकूमत के साथ साथ PDM को भी आड़े हाथों लिया और बुनियादी तौर पे उसके अंदर उन्होंने मुस्लिम लीग नवाज़ जो है उसको निशाना बनाया और उन्होंने ये बात कही कि इत्तेहाद के अंदर जो है वो शोकाज नोटिसेस जो है वो नहीं होते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस्तीफ़ों का ऑप्शन जो है ये आखिरी ऑप्शन होता है और एटम बम के तौर पर जो है वो इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उनका कहना ये था कि जिसने इस्तीफ़े देने हैं वो शौक़ से दे। इसके साथ साथ उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जितने भी ओहदेदारान PDM में थे उनको फौरी तौर पर उनके विड्रॉ का जो है उसकी नवीद सुनाई और कहा कि ये फौरी तौर पर इस्तीफ़े दे रहे हैं। वो उन्होंने ये भी बात कही कि वो अवामी नेशनल पार्टी के साथ हैं और जिस तरीके से और जो हद तक अमेज़ रवैया अख्तियार किया गया है उसके ऊपर अवामी नेशनल पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उससे गैर मशरूत माफ़ी जो है वो मांगी जाए। उनका ये भी कहना था कि इस्तीफ़ों की बात को लॉन्ग मार्च के साथ मशरूत करके हुकूमत के ख़िलाफ़ मुहिम जो है उसको शदीद नुकसान पहुँचाया गया। उनका ये भी कहना था कि मुस्लिम लीग नवाज़ ने ये सोचा ही कैसे, नाम नहीं उन्होंने लिया, उन्होंने कहा कि आपने ये सोचा ही कैसे कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ केस में उनके ख़िलाफ़ जो वकील थे उसको आप सेनेट का इलेक्शन लड़ा दें, चाहे जाए कि आप ये कहें कि उसे लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है वो बना दिया जाए। उन्होंने ये बात भी कही कि जब ख़ुद मुकमका कर रहे थे तो उस वक़्त तो कोई शोकाज नोटिस नहीं था। पंजाब के अंदर भी मुकमका किया, 5 सीटें जो हैं वो जो तोहफे में मिली उसके ऊपर तो कोई शोकाज नोटिस नहीं था। उन्होंने कहा ये इन्होंने यही नहीं बल्कि गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में भी ये अक़लियती पार्टी थे और वहाँ भी इन्होंने लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है उसका ओहदा हथियाने की कोशिश जो है वो की है। उन्होंने एक ज़हीन सियासतदान की तरह पिछला दरवाज़ा बंद नहीं किया और उन्होंने ये बात कही कि वर्किंग रिलेशनशिप जो है वो सियासी जमातों के अंदर होनी चाहिए और उन्होंने कहा कि वो अपने उस अज़म पर कायम है कि मौजूदा हुकूमत को हटाना है, सिलेक्टेड को घर भिजवाना है और इसके लिए जो भी जमात उनके साथ आना चाहे उसके लिए दरवाज़े खुले हैं। उन्होंने ये बात नहीं की कि वो PDM से निकल गए हैं, विड्रॉ उन्होंने किया है। वाज़ेह तौर पर इस जानिब उन्होंने इशारा नहीं दिया, लेकिन वो ये बात कह रहे थे कि PDM जो है वो अब कहाँ रह गई है। तो ये वो सूरत हाल है जिस पर करेंगे बात मेरे आज के मेहमान मुस्लिम लीग नवाज़ के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल साहब। उनसे पूछते हैं कि बहुत सारे सवालात जो हैं वो इकट्ठे हो गए हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। पहला सवाल तो ये है एहसन इकबाल साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी, उन्होंने कहा उनके साथ खड़े हैं और हम दोनों से गैर मशरूत माफ़ी मांगी जाए। आप माफ़ी मांगेंगे? नदीम साहब, मैं थोड़ा समझ नहीं पाया कि वो माफ़ी किस चीज़ की मंगवाना चाह रहे हैं। असल में जो इशू है वो तो ये है कि पीपल्स पार्टी ने लीडर ऑफ अपोजिशन का ओहदा हासिल करने के लिए बाप पार्टी से ताउन किया और PDM का जो फैसला था उसकी खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी की। तो अगर यहाँ पर किसी किस्म की वजाहत या माजरत होनी चाहिए वो तो पीपल्स पार्टी की तरफ से होनी चाहिए कि चूँकि उन्होंने PDM का जो फैसला था उसको कबूल नहीं किया। और इसके बाद हम जब कहते हैं कि हमारी जद्दोजहद सियासत से इस्टेब्लिशमेंट का असर ख़त्म करने के लिए है और आप इस्टेब्लिशमेंट की ही एक B टीम या जमात बाप के साथ मिलकर लीडर ऑफ अपोजिशन का ओहदा हासिल कर लें तो ये कुछ जचता नहीं है। अगर तो अच्छा एहसन इकबाल साहब, इसके साथ दूसरा सवाल है। सवाल ये है कि वो ये कह रहे थे कि अगर ये पंजाब के अंदर मुकमका कर लें तो इनके लिए जायज़ है, वहाँ कोई शोकाज नोटिस नहीं होता। वहाँ पे किस तरीके से इन्होंने आपस में बंदर बांट कर ली सेनेट की सीटों की, तो वहाँ क्यों नहीं कोई पूछा जाता, वो रूल अप्लाई क्यों नहीं होता। और दूसरी जो उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि आपको ये जुर्रत कैसे हुई कि आप बेनज़ीर भुट्टो के
केस में मुखालिफ वकील जो है उसको सेनेट का इलेक्शन लड़वाएं और फिर उसके बाद आप ये तकाजा करें कि उसको लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया जाए? जी देखिए, जहाँ तक पंजाब में सेनेट की नशिस्तों का सवाल है, मुस्लिम लीग नून की वोटों के तनासब से 3 जनरल सीटें बनती थीं और हमने वो 3 जनरल सीटें हासिल की हैं। तो इसमें किस किस्म का मुकमका है? अगर हम अपने तनासब से ज़्यादा कोई एक सीट लेते तो शायद अंडरस्टैंडिंग या कोई मुफाहमत होती। हमारी तो 3 सीटें निकलती थी और वो 3 सीटें ही आई हैं, तो वहाँ तो कोई किसी किस्म की कोई डील या मुकमका का सवाल ही नहीं पैदा होता। अब ये उनका कहना कि आपको जुर्रत कैसे हुई कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो वकील थे मोहतरमा के केस में, उन्हें आप नामजद करें। तो जो वकील हैं वो तो प्रोफेशनल होते हैं। इससे बहुत ज़्यादा संगीन बात यह है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने जिन लोगों का अपनी ईमेल में जिक्र किया कि ये मेरी मौत के ज़िम्मेदार होंगे, आपने तो उनको अपना डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना लिया था। आप तो आज भी उनके साथ कोई आपका मसला नहीं है। तो लिहाजा जब आप अपने लिए तमाम इससे ज़्यादा संगीन मसलहतें कबूल कर लेते हैं और आप बिला वजह का आज़म नज़ीर तारड़ साहब पे एतराज़ करें, तो आई एम सॉरी, नो वन विल बाय इट। वो खाली इस पर एतराज़ नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं ये मुस्लिम लीग नवाज का रवैया है। गिलगित बल्तिस्तान में भी ये अक़लियत में थे और इन्होंने वहाँ पे भी लीडर ऑफ दी अपोजिशन का ओहदा हथियाने की कोशिश की। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, उनका झगड़ा मुस्लिम लीग नून से नहीं है। जो उनको वजाहत तलब की गई वो पीडीएम जमातों की तरफ से की गई। इसमें कहीं मुस्लिम लीग नून की ना उनसे लड़ाई है, ना हमारा उनसे कोई झगड़ा है। ये अगर उनका जो भी गिला शिकवा है ये पीडीएम से बनता है, और जो वजाहत मांगी गई वो जो सदर हैं पीडीएम के मौलाना फजलुर रहमान साहब और दीगर जमातें उनकी मुशावरत के साथ जारी हुई। तो अगर वो कोई किसी किस्म की वजाहत चाहते हैं तो पीडीएम जमातों को मुतमईन कर दें। इसमें मुस्लिम लीग नून का तो इकबाल साहब आज उन्होंने बड़े चीज़ें कही हैं। उन्होंने कहा कि इनका तो बुज़दार के साथ 3 साल से मुकमका चल रहा है पंजाब में, ये कहते क्या हैं? देखिए, अगर हमारा मुकमका चल रहा है तो उसकी बुनियाद फराम करें ना। क्या मुकमका है? हमारे पास पंजाब असम्बली में 160 नशस्तें हैं और इस वक्त वहाँ पे हुक्मरान इत्तेहाद के पास 180 नशस्तें हैं। तो हम 160 के साथ वो कौन सा इक़्तिदार छोड़कर अपोजिशन में बैठे हुए हैं जिससे हमने मुकमका किया हुआ है? तो इसलिए उनकी ये सारी बातें कुछ समझ में आने वाली नहीं है। असल में बात यह है कि उज़्रे गुना बदतर अज़ गुना। जब आप अपनी किसी एक गलती को जस्टिफाई करना शुरू कर देते हैं तो फिर वो एक बहुत बड़ा मजाक बन जाता है। इसमें एहसन इकबाल साहब ये फरमाइएगा कि जब उनसे पूछा गया कि क्या पीडीएम जो है वो ख़त्म हो गया, उन्होंने उसका बराह रास्त जवाब तो नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि अवामी नेशनल पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर नहीं है तो ये तो खाली पाकिस्तान इस्तीफ़ो इत्तेहाद रह जाएगा और फिर इस्तीफ़े जिसने देने हैं वो दे दे। देखिए, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट कायम है और अगर एएनपी निकली है और आज पीपल्स पार्टी ने उससे ख़ुद को अलहदा किया है उसकी स्टीयरिंग कमेटी से अपने और दीगर ओहदे वापस करके, तो अमलन वो पहले ही छोड़ चुके हैं पीडीएम। जब उन्होंने एएनपी, बाप पार्टी और जमात इस्लामी के साथ एक नई सफ़बंदी की थी, तो बाकी जो 8 जमातें हैं उनके अंदर तो बड़ी यगानगत है, यकसुई है। और मेरा ख्याल है कि अगर पीपल्स पार्टी इसी तर्ज पर रहेगी तो शायद वो पीडीएम को एक इंतखाबी इत्तेहाद की तरफ धकेल रही है। ये बाकी मानदा जमातें हो सकता है कि आने वाले इंतखाबात के लिए एक मजबूत इंतखाबी इत्तेहाद बन जाएं, तो वो शायद इस ब्रेकअप के अंदर एक ब्लेसिंग निकल आएगी। नहीं, ऐसे इकबाल साहब आप समझते हैं कि अमली तौर के ऊपर अब जो पीडीएम है वो माइनस अवामी नेशनल पार्टी और माइनस पीपल्स पार्टी चलेगा, या कोई गुंजाइश है इसके अंदर? क्योंकि वो कह रहे हैं कि जब तक गैर मशरूत माफ़ी नहीं मांगी जाती, उनके लहजे की तलखी जो थी और उनका जो फ़ैसला साज उनका अल्फाज थे, उससे तो नहीं लगता कि वो इससे कम पर राज़ी होंगे। देखिए, पीडीएम ने तो उनकी शान में कोई गुस्ताखी नहीं की है। पीडीएम ने तो उनसे ये वजाहत मांगी है कि पीडीएम का एक फ़ैसला हुआ था लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए। पीडीएम ने अपने आप को इस्टेब्लिशमेंट से अलहदा रख के सियासत करने का अवाम से अज़म किया था। तो आपने पीडीएम का फ़ैसला भी नहीं माना और आप इस्टेब्लिशमेंट की एक जमात के साथ मिल गए,
सिर्फ सेनेट में लीडर ऑफ ऑपोजिशन का ओहदा लेने के लिए। तो लिहाजा इस पे तो वजाहत आपकी बनती है। हमने तो कोई आपके साथ बदअहदी नहीं की है, हमने तो आपकी शान में कोई गुस्ताखी नहीं की है, तो किस बात की पीडीएम उनसे माफ़ी मांगे? नहीं, वो कह रहे हैं कि उनको इस बात का अफसोस है कि अपोजिशन वर्सेस अपोजिशन हुआ है, और जो नोटिस उन्होंने फाड़ा भी, आपने देखा भी। अब मैंने आपसे वाज़ेह तौर पे सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि पीडीएम जो है वो अब जो मौजूदा जमातें हैं माइनस पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी ये है, और आपने एक बड़ी अहम बात की है कि ये जो बाकी मांदा जमातें हैं ये इंतखाबी इत्तेहाद भी बन सकता है। जी बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि ये जो बाकी जमातें रह गई हैं इनमें बहुत हम आहंगी और यकसुई है, और यकीनन ये तो फैसला पीडीएम की लीडरशिप करेगी। मैं तो इस पे राय दे सकता हूँ कि क्या हमने पीडीएम को इसी तरह कॉम्प्रोमाइज़ के साथ चलाना है और दो कश्तियों में सवार रहना है, या पीडीएम की क़यादत समझती है कि पीडीएम को ज़्यादा यकसुई होनी चाहिए और अपनी जद्दोजहद में वो लोग के जो उसके करीब तर हैं उनके साथ मिलकर वो आगे बढ़े। तो ये एक अब इम्कान पैदा हो चला है कि पीडीएम की क़यादत महसूस करे कि बाकी जो पार्टीज़ हैं इनके अंदर कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। तो ये एक मौसर इंतखाबी इत्तेहाद बन सकता है। तो अगर ये एक इंतखाबी इत्तेहाद बन गया तो ये चारों सूबों में एक बहुत मजबूत अपनी नुमाइंदगी हासिल करने की सलाहियत रखता है। कम बैक। अच्छा, एहसन इकबाल साहब, ये फरमाइएगा कि बिलावल भुट्टो साहब आज ये भी फरमा रहे थे कि देखिए हमने जो नुक्ता नज़र बयान किया कि इस्तीफ़े जो हैं वो बिल्कुल एटम बम की तरस पर इस्तेमाल होने चाहिए, अभी नहीं होने चाहिए, ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेकर और हुक्मरान जमात को हरा कर सेनेट के अंदर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को मुंतखब करवा कर फिर आगे की जो पॉलिटिक्स है, मेरी ये सोच जो है वो विंडिकेट हो गई है। जो अमली नताइज जो हैं वो सामने आए हैं, और जो आप मुस्लिम लीग नवाज़ या बाकी जमातों का मौक़िफ़ था वो इस सारी सूरत हाल में गलत साबित हुआ है। देखिए, तमाम जो पीडीएम की जमातें थीं, 10 में से 9 जमातें वो समझती थीं कि अब ये सिस्टम इतना नाकारा और बोसीदा हो चुका है कि जिसे बिलावल भुट्टो साहब एटम बम कहते हैं, उस एटम बम को चलाने का वक्त आ गया है। इसीलिए एएनपी के साथ शामिल करके 9 जमातों ने ये फैसला किया कि अब हम लॉन्ग मार्च के साथ इस्तीफ़े दे दें तो ये निज़ाम गिर जाएगा, ये हुकूमत गिर जाएगी। तो जब हमने ये इस्तीफ़ों का एटम बम लॉन्च पैड के ऊपर रखा तो पीपल्स पार्टी चुपके से उस एटम बम का फ्यूज़ निकाल के साइड पे हो गई और उसने उस एटम बम को नकारा कर दिया। तो ये एटम बम अगर सब मिलकर चला देते तो यकीनन ये हुकूमत अब इस वक्त इतनी खोखली है कि ये मिनटों सेकंडों में गिर जाती। लेकिन पीपल्स पार्टी ने 9 जमातों का साथ ना देकर इस हुकूमत को और इस निज़ाम को एक नई लीज ऑफ लाइफ दी है। नहीं, वो ये कहते हैं, मतलब मौक़िफ़ की बात है कि अगर जैसे सेनेट से अगर हम इलेक्शन ना लड़ते तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2/3 अक्सरियत हासिल कर लेती। अगर बाई इलेक्शन की तरफ चले जाते तो फिर आप कहाँ खड़े होते? वो अब उनको वो माजी की तलखी उनके जहन में है। मुस्लिम लीग नून ने भी हमेशा सेनेट के इंतखाब की हमायत की थी, और उसकी बड़ी वजह यही थी कि अगर हमने सेनेट का इंतखाब खाली छोड़ा तो उसकी वजह से पीटीआई को उसमें 2/3 अक्सरियत एक्सक्यूज मी। हमने भी हमेशा से यही हमायत की है कि सेनेट का इंतखाब हमें लड़ना चाहिए, चूँकि मुस्लिम लीग नून का भी यही मौक़िफ़ था कि सेनेट खाली छोड़ने की सूरत में पीटीआई को 2/3 अक्सरियत मिल सकती है और वो आइन का हुलिया बिगाड़ेगी। तो मुस्लिम लीग नून ने कभी आइन के हवाले से, उसे दिफा करने के हवाले से ये नहीं कहा था कि हम सेनेट को छोड़ दें और वहाँ पीटीआई को खुला हाथ दे दें। बाकी यह है कि जब भी ये सारी जमातें मिलकर इस्तीफ़ा देती तो फिर ये निज़ाम जो बंद गली में पहले खड़ा है ये अपनी मौत मर जाता। अब मैं आपको इसमें नदीम साहब ये भी याद कराना चाहूँगा, देखिए मुझे नहीं समझ कि पीपल्स पार्टी की क्या सियासत है। 2018 में
हमने इन्हें ऑफर किया कि रजा रुबानी साहब को आप चेयरमैन सेनेट नामजद कर दें, हम इत्तफाक राय से उन्हें चेयरमैन सेनेट मुंतखब कराएंगे, उनके मुकाबले में उम्मीदवार भी नहीं खड़ा करेंगे। लेकिन पीपल्स पार्टी ने जिद करके रजा रुबानी साहब को नहीं खड़ा किया और सादिक संजरानी को वोट देकर चेयरमैन सेनेट बनाया। फिर आप देखिए कि जब ये इलेक्शन हो गए तो पीपल्स पार्टी ने तकाजा किया और इसरार किया कि शहबाज शरीफ साहब को वजीर आजम का उम्मीदवार बनना चाहिए। जब हमने शहबाज शरीफ साहब को वजीर आजम का उम्मीदवार बनाया तो ये पीछे हो गए कि हम उन्हें वोट नहीं दे सकते। फिर जब सदर का इलेक्शन हुआ तो मौलाना फजल रहमान साहब का अपोजिशन ने फैसला किया सदारती उम्मीदवार का, और जानबूझ के पीपल्स पार्टी ने एतजाज अहसन साहब को उम्मीदवार बना के ऑपोजिशन के वोटों को तकसीम करके पीटीआई के उम्मीदवार के जीतने की राह हमवार कर दी। तो आप मुझे बताइए, ये सारे तो फैक्ट्स हैं ना, उनकी सियासत किस अमल के तहत है, क्या उसकी कंसिडरेशंस हैं, हम ये समझने से कासिर हैं। हमने खलूस नीयत के साथ उन्हें सेनेट में यूसुफ रजा गिलानी साहब को अगर पीडीएम की जमातें वोट ना देती तो वो कभी भी नामुमकिन था कि वो मुंतखब हो जाते सेनेटर। लेकिन हमने उन्हें मुंतखब कराया, अपने सारे वोट डाले, वो हमें इत्मीनान में लिए बगैर ही उन्होंने हमसे ज्यादा बाप पार्टी को मोतबर समझा, उन्हें साथ लगा के, और जमात इस्लामी को साथ लेकर जिसने वोट नहीं दिया था लीडर ऑफ ऑपोजिशन का उहदा ले लिया। एहसन इकबाल साहब, अब ये जो बची कुची पीडीएम है, इसमें से क्या इस्तीफों का ऑप्शन जो है वो अब निकल गया है, वो माइनस हो गया है, अब एक नए तरीक़ाकार और नई हिकमत अमली पर गौर होगा? जी इंशाल्लाह पीडीएम की लीडरशिप का जल्द इजलास होगा और इसमें जो मुस्तकबिल की सियासी हिकमत अमली है उसके हवाले से गौर व खौज होगा। और अब चूंकि आपको मालूम है कि कोरोना की एक शदीद लहर भी है और फिर रमज़ानुल मुबारक का महीना भी आ गया है, तो इस वजह से कुछ सियासी सरगर्मियों में एक कुदरती तौर पे, फितरी तौर पे तातुल आता है। लेकिन ईद उल अज़हा के बाद इंशाल्लाह हम भरपूर तरीके से दोबारा सियासी सरगर्मियाँ शुरू करेंगे और आप देखेंगे कि अगर पीपल्स पार्टी इसी तरह इसी रवैये पे कायम रहेगी तो सियासी नुकसान उसका होगा, पीडीएम का नहीं होगा। पीडीएम शायद पहले से ज़्यादा यकसुई के साथ और पहले से ज़्यादा तवाना होकर आपके सामने आएगी। लेकिन इसमें एहसन इकबाल साहब, गुजारिश ये है कि अगर आप देखें तो अब पीडीएम जो है वो बुनियादी तौर के ऊपर मुस्लिम लीग नवाज ही है, बाकी पार्टियां जो हैं वो क्या रोल प्ले कर सकती हैं, कितना दबाव डाल सकती हैं, कितना मामलात को आगे लेकर चल सकती हैं, और फिर अगर लॉन्ग मार्च है तो लॉन्ग मार्च में को कितनी तक़वियत दे सकती हैं। आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ये भी कह रहे थे कि जी उन्होंने तो इस्तीफ़ों से मशरूत करके हम तो लॉन्ग मार्च की तैयारी किए बैठे थे, ये अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले कर लेते हैं, हम डिक्टेशन तो नहीं ले सकते। तो इसका मतलब यह है कि वो एक जमात 9 जमातों को डिक्टेशन देना चाह रही है। देखिए ना, जमहूरियत का तो ये असूल है कि जहां पे 9 जमातें आपसे तकाजा कर रही हों कि आप उनका साथ दें, आप एक अकेले वीटो करके तो आप डिक्टेशन दे रहे हैं 9 जमातों को। तो डिक्टेशन तो पीपल्स पार्टी देने की कोशिश कर रही थी 9 जमातों को, जिन्होंने ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी के साथ उनसे दरख्वास्त की कि आप हमारे साथ दीजिए। और देखिए, ये जो 9 जमातें थीं, ये कोई अंडर 19 टीम नहीं थी, ये सारी बड़ी आजमूदा जमहूरी जमातें हैं जिनकी लॉन्ग स्टैंडिंग स्ट्रगल है डेमोक्रेसी के लिए, जिन्होंने जेलें भी देखी हैं, जिन्होंने कुर्बानियां भी दी हैं, और इनकी जो लीडरशिप है वो कई अशरों से पाकिस्तान की सियासत के मद्दोजर देख रही है। तो उनकी आप सियासी बसीरत को कहते हैं कि आप सबको नहीं पता, हमको अकेले को पता है सियासत क्या होती है, तो ये माफ़ कीजिए, आप तौहीन कर रहे हैं उन 9 जमातों की जो आपसे दरख्वास्त कर रही थी कि आप उनका साथ दें। तो वीटो करके तो डिक्टेशन पीपल्स पार्टी दे रही थी 9 जमातों को, बाकी जमातें तो ब्लैकमेल नहीं कर रही थी उन्हें। लेकिन एहसन इकबाल साहब, माजी में भी तो इत्तेहाद बनते और टूटते रहे हैं, फिर बनते फिर टूटते रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से ये शोकास नोटिस वाला मामला हुआ है, बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी इसका जिक्र करते हुए कहा कि माजी में इसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती, जो अब ये अचानक क्या सियासी इत्तेहाद जो हैं वो मालिक और मुलाजम वाला तस्वुर हो जाता है कि आप शोकास नोटिस दे रहे हैं। हम भी एक पॉलिटिकल पार्टी हैं और सियासत बराबरी की बुनियाद पे होती है, इज्जत की बुनियाद पे होती है, ये कोई तरीका है?
देखिए, जो सियासत है वो सबके लिए इज्जत की बुनियाद पे होती है, और अगर वो ये कह रहे हैं कि इसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती, तो नदीम साहब, इसकी भी पाकिस्तानी सियासत में कोई नज़ीर नहीं मिलती कि अपोजिशन जमात जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ या हुकूमत के साथ जाके कोई साजबाज कर ले और अपनी जद्दोजहद के मकसद को फौत कर दे। इसकी एक मिसाल मिलती है माजी में PNA के अंदर, जब रफ़ीक बाजवा साहब भुट्टो साहब से मिलने गए थे, तो क्या अंजाम हुआ था? वही रफ़ीक बाजवा साहब जो सेक्रेटरी जनरल थे PNA के, जो एक दिन पहले लाखों के जलसों से खिताब करते थे, अगले दिन बेचारों की हैसियत ज़ीरो हो गई थी, हालांकि बड़े काबिल शख्स थे, बहुत शानदार मुकर्रर थे। तो इसी तरह अगर PDM को इतनी पजीराई मिल रही थी तो वो उसके मौक़िफ़ की वजह से मिल रही थी। और जिस जमात ने अब जाके इस्टेब्लिशमेंट से गले लगा लिया और सिर्फ लीडर ऑफ अपोजिशन का ओहदा लेने के लिए, या तो यह है कि आप कोई वजारत उज़्मा हासिल कर रहे होते, हम कहते चलें जी ये कोई कर लिया आपने बात, आप कोई चेयरमैन सेनेट ही बन जाते ये काम करके। लीडर ऑफ अपोजिशन यानी कि आप अपोजिशन के अंदर भी ट्रेजरी बेंचेस की आमेजिश करना चाहते हैं, यानी कि आप चाहते हैं कि अपोजिशन का लीडर भी सरकारी बेंचों से मुआवनत लेकर आए, तो वो भी एक सिलेक्टेड लीडर ऑफ अपोजिशन हो। अच्छा, इसमें एहसन इकबाल साहब ये फरमाइएगा कि क्या आप वाज़ेह तौर पे ये बात कह सकते हैं कि अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी PDM का हिस्सा नहीं है और PDM अब उनके बगैर आगे बढ़ेगी? देखिए, इस बारे में तो जो हतमी फैसला है वो PDM की लीडरशिप करेगी, लेकिन मैं फिर ये कहूँगा कि हमें दिली सदमा है और दुख है, चूँकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ANP का एक माजी है, ये जमहूरियत के लिए स्ट्रगल करती रही हैं, और अगर ये इस PDM के काफ़िले में शरीक रहती तो यकीनन हमारी ताकत और वज़न ज़्यादा होता। और इन्होंने क्यों PDM के फ़ैसलों से रूगर्दानी की, इन्होंने किस बिना के ऊपर सरकारी बेंचेस या ट्रेजरी बेंचेस के लोगों से उधार लोग लेकर लीडर ऑफ अपोजिशन बनने की, इज्जत हासिल करने की कोशिश की, ये मैं अपने कम से कम सियासी ज़हन से समझने से कासिर हूँ। और आपको पता है कि जो पीपल्स पार्टी के अंदर जेन्युइन पॉलिटिकल वॉइसेस हैं, वो भी इस फैसले से खुश नहीं है, वो भी दबे लफ्ज़ों में इस पर अपना तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुकी हैं। तो खुद मेरा ख्याल है कि बिलावल भुट्टो साहब को खुद से सवाल करना चाहिए कि वो कैसे फैसले किए जा रहे हैं या कौन सा फैसला वो कर रहे हैं जिससे खुद पीपल्स पार्टी के अंदर भी लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अगर वो PDM के साथ चलते, PDM की इस जद्दोजहद को जिसके लिए हमने 6 महीने इतनी मेहनत की और हम बॉल को D के अंदर लेकर आए, और जब हम मुखालिफ टीम के गोल में करने के करीब थे, स्टिक हमने ऊपर उठाई, तो पीपल्स पार्टी ने टाइम आउट ले लिया और वो सारी मूव किल कर दी। नहीं, इसमें पहले तो बिलावल भुट्टो साहब की बात कि अपोजिशन के ख़िलाफ़ अपोजिशन की सियासत का खेल जो जारी है, ये एक अफसोसनाक अमल है। अगर एहसन इकबाल साहब ये होता है कि PDM वर्सेस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी, PDM वर्सेस गवर्नमेंट, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी वर्सेस गवर्नमेंट, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही है कि जिन लोगों ने हमारे साथ आना है, इस जदोजहद में हमारे दरवाजे खुले हैं, तो अगर अपोजिशन इस तरह तकसीम होती है तो अभी तक तो उससे सारा फ़ायदा हुकूमत उठा रही है, आपको तो कुछ भी नहीं मिला। बिल्कुल सही है। और ये किसने तकसीम किया है और क्यों तकसीम किया है? मुझे तो ये उसी किस्म की तकसीम लगती है कि जैसी सदर के इंतखाब के मौके पर की गई थी। अगर तमाम अपोजिशन जमातें मौलाना फजल रहमान साहब को वोट दे देती तो वो सदारत का इलेक्शन जीत सकते थे, और उस वक्त पता नहीं कैसे, कहाँ से क्या इल्हाम हुआ कि एतजाज़ एहसन साहब को सदारती उम्मीदवार बना दिया गया और अपोजिशन के वोट तकसीम कर दिए गए। आज जब हमने हुकूमत को उसके तमाम, जिसे कहते हैं कि हाथ पैर बांध दिए थे और वो एक बिल्कुल बेबस हो गई थी, उस मौके पर PDM से क्यों उन्होंने तकसीम का अमल आगे बढ़ाया? क्यों उन्होंने PDM के फैसलों को नहीं माना? क्यों उन्होंने ज़रूरी समझा कि वो ट्रेजरी बेंचेस से जाके मदद लें और PDM के अंदर मजीद इंतशार का बायस बने जो फैसला? ऐसे फैसले क्यों किए? ये तो कोई हमने इनिशिएटिव नहीं ना लिया, हमारी तरफ से तो कोई ऐसा कदम नहीं है जिससे पीपल्स पार्टी की दिलखराशी हुई हो। असल में इसमें एहसन इकबाल साहब, आखिरी सवाल मेरे पास, क्योंकि वक्त अब महदूद रह गया, वो ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब रमज़ान में भी हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज का इंदिया दे रहे हैं
और वो अपनी जारहाना हिकमत अमली को जारी रखना चाहते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में फिर पीडीएम क्या रवैया इख्तियार करेगी? देखिए, पीडीएम तो ऑलरेडी हुकूमत के खिलाफ अपनी जद्दोजहद कर रहा है और हम तो अपनी जद्दोजहद पे आगे बढ़ते रहेंगे। और हम बारहा कह चुके हैं कि हमारी जद्दोजहद सिर्फ हुकूमत का चेहरा बदलना नहीं है। हम ये नहीं चाहते कि एक सिलेक्टेड की जगह दूसरा सिलेक्टेड आ जाए। हम चाहते हैं कि इस मुल्क की बुनियादों को आइन के मुताबिक खड़ा किया जाए और जो पिछले 72-73 साल का एक म्यूजिकल चेयर चल रहा है उससे निजात हासिल की जाए। चूंकि जब तक आप मुल्क के सियासी निज़ाम को मुस्तहकम नहीं करेंगे, आपकी मईशत भी मुस्तकिल बुनियादों पे नहीं उठ सकेगी, और अगर आपकी मईशत नहीं उठेगी, आपका दिफा कभी मजबूत नहीं हो सकता। इसलिए हमारे नज़दीक तो पाकिस्तान के निज़ाम को मुस्तहकम बुनियादों पे तश्कील देना है, इसको आइन के रोशनी में खड़ा करना है। और ये वो चीज़ है जिस पे हमें उम्मीद थी कि पीपल्स पार्टी और एएनपी इस जद्दोजहद में शरीक रहेंगे। लेकिन मुझे अफसोस है कि अगर उन्होंने अपना अलहदा रास्ता करने की कोशिश की है या वो इसको तकसीम करना चाहते हैं अपोजिशन की कुव्वत को, तो ये कोई फैसले सियासी बसीरत के तराजू पे तोलने वाले नजर नहीं आते।